हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम ये आती है कौन से चैप्टर के अंडर? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंडर, जो कि मैंने कहाँ से लिया है? +1 बायो की एनसीईआरटी से लिया है। ये चैप्टर नंबर 5। इसमें जो है लास्ट में कुछ एक टर्म्स होंगी जो कि मतलब थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन दे रखी थी इन्होंने, बट एग्जैक्ट टर्म्स नहीं दी थी, उनके नाम नहीं दिए थे, वो मैंने ऐड किए हैं जो कि कॉमन सी टर्म्स हैं। इसके अलावा बाकी जितना भी मटेरियल है ये सारा +1 बायो की एनसीईआरटी से ही लिया है। सो शुरू करते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम जो है ये असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट की मेन एक्सिस का, और ये वियर करता है ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को। और ये डेवलप कहाँ से होता है? ये डेवलप होता है जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं उनमें होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का जो प्लूम्यूल पार्ट होता है उसी से ये स्टेम जो है वो डेवलप होती है। अब मैंने एक छोटा सा पोर्शन जो है स्टेम का बताया हुआ है, इसमें मैंने नोड बताई हुई है, इंटरनोड बताई हुई है। ये जो नोड है इसी पे लीव ग्रो करते हैं, और दो नोड के बीच में जो गैप होता है, ये जो गैप है इसी को बोलते हैं इंटरनोड। अब जो ग्रीन स्टेम होती हैं वो जब स्टेम जो है वो यंग होती है तो वो ग्रीन होती है, और जैसे जैसे वो ओल्ड होती जाती है उसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन, वुडी डार्क ब्राउन जो है वो होता जाता है। जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो यही है कि ये सारे पार्ट्स को, जैसे मैंने बताया, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को होल्ड करके रखती है। इसके अलावा स्टेम जो है वो रूट की हेल्प से जो है वो मिनरल और वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट के अदर पार्ट्स में, जैसे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स हो गया, बाकी पार्ट्स हो गए। अब आते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के ऊपर। ये तो कॉमन से फंक्शन है, इसके अलावा भी स्टेम जो है अपने आप को मॉडिफाई करके बहुत से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन है फूड स्टोरेज का। स्टेम जो है वो फूड को स्टोर करती हैं, स्वॉलन हो जाती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। जैसे पोटैटो एक स्टेम है, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन, क्लोकेशिया, ये सारी जो है वो स्टेम्स है। ये स्टेम्स जो हैं फूड स्टोरेज के साथ ही साथ पेरिनेशन का काम भी करती हैं, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने में भी ये हेल्प करती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास स्टेम टेंड्रिल्स का। तो स्टेम जो है वो स्टेम टेंड्रिल्स भी बनाती हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी बड। जो एक्सिलरी बड होते हैं स्टेम में दो तरह के बड्स होते हैं, एक जो टर्मिनल एंड पे लगते हैं, टर्मिनल बर्ड्स, और एक होते हैं एक्सिलरी बर्ड जो कि प्लांट की एक्सिस में लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे लीफ ग्रो हुआ इस नोड पे, और उसी के यहाँ पे जो है वो क्या होगा, बड होगा, उसको बोलेंगे हम एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड जो है इन्हीं से जो है वो कई बार स्टेम टेंड्रिल्स बनते हैं कुछ एक प्लांट्स में, जैसे कि गार्ड्स हो गए, कुकुम्बर हो गया हमारा, वाटरमेलन हो गया, इनमें जो है स्टेम टेंड्रिल्स बनते हैं। ग्रेप वाइन में भी स्टेम टेंड्रिल्स जो है वो होते हैं, और बनते कहाँ से हैं? ये एक्सिलरी बड्स से। नेक्स्ट आता है हमारे पास थॉर्न्स। थॉर्न्स जो हैं शॉर्ट, स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं किनसे? ग्रेजिंग एनिमल से। और होते कौन से प्लांट्स में हैं? जैसे सिट्रस हो गया, इनमें होते हैं। वोगनविलिया में जो है ये थॉर्न्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो कहाँ से बने ये भी बने किससे? एक्सिलरी बर्ड से। एक्सिलरी बर्ड से ही जो है वो थॉर्न्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोक्लेड और क्लेडोड। तो फाइलोक्लेड या क्लेडोड क्या होता है? ये दोनों ही जो है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम्स होती हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं इनमें। और जो फ्लैटेंडेड फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है, फ्लैटेंडेड फोटोसिंथेटिक स्टेम, ये प्रेजेंट होती है ओपेंशिया में। और इस फ्लैटेंडेड फोटोसिंथेटिक स्टेम को जो है वो बोलते हैं फाइलोक्लेड। जबकि जो सिलिंड्रिकल, फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम होती है जो कि यूफोर्बिया में मिलती है, उस एस्पेरेगस में मिलती है, इसको बोलते हैं क्लेडोड। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टोलन्स। स्टोलन्स हमें मिलती हैं स्ट्रॉबेरी में, जस्मिन में। इसके अलावा बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें स्टोलन मिलती हैं, बट स्ट्रॉबेरी जो है ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि माना कि एक स्ट्रॉबेरी का छोटा सा प्लांट है, ओके, तो इसमें रूट्स होंगी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करेंगी, लीव्स होंगे जो कि अपवर्ड ग्रो करेंगे, एक नोड पे ग्रो कर रहे हैं, नीचे की तरफ रूट्स, और अपवर्ड जो है वो लीव्स और स्टेम्स ग्रो कर रही हैं। इनमें से जो है जब नई स्टेम निकलती है तो नई स्टेम जो है पहले वो अपवर्ड ग्रो करेगी, फिर अपवर्ड ग्रो करने के बाद वो
जो है वो बेंड होगी और आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और जब वो ग्राउंड को टच करेगी तो ग्राउंड पे जब वो टच करेगी तो वहीं जो है वो बहुत बार जो है वो क्या करती है, रूट्स वहाँ पे आ जाती हैं जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती हैं, और स्ट्रेट एरियल ब्रांचेस जो है वो भी आ जाती हैं, लीव्स आ जाते हैं, ब्रांच आ जाती है लीव्स की। तो इसी तरह से इसकी जो है वो ग्रोथ होती है। तो जो आर्क लाइक, जो जब स्टेम जो है बेंड हुई, आर्क लाइक उसने स्ट्रक्चर बनाया, उसने ग्राउंड को टच किया, तो ये जो आर्क जैसे स्ट्रक्चर बनता है इसी को जो है बोलते हैं स्टोलन, इसी को जो है वो स्टोलन हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रनर्स। रनर्स का हमारे पास एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने मिंट और ऑक्सैलिस लिखा हुआ है। इसके अलावा एक साइनोडोन एग्जाम्पल है, साइनोडोन जिसका कि कॉमन नेम है धूप ग्रास। साइनोडोन का मैं यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। तो साइनोडोन जो है, धूप ग्रास जो है, जैसे कि मेरे पास ये है साइनोडोन, ये है मेरे पास साइनोडोन। मैंने पूरा प्लांट तो नहीं लाई हूँ बट एक पार्ट में इसका लेके आई हूँ। यहाँ से ये माना कि इसका जो है वो, यहाँ से मेन जो थी वो रूट्स थी, और एक जो थी ब्रांच थी इसकी, और भी ब्रांचेस थी बट मैंने वो, मतलब जब मैंने इसको उखाड़ा तो वो ब्रेक हो गई। अब क्या होता है कि ये जो नई इसकी स्टेम होगी वो क्या करेगी, इसकी स्टेम जो है बेसिकली वो चलती कैसे है, वो ग्राउंड के साथ पैरेलली चलती है, हॉरिजॉन्टल जो है उसकी मूवमेंट होती है, और कुछ दूरी पर जो है वो इसकी नोड्स होती हैं। जैसे एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, मतलब कुछ दूरी पे जो है वो नोड्स होती हैं, और उन्हीं नोड्स पे जो है वो ये अपनी रूट्स बना लेती हैं, और इसी तरह से ये ग्राउंड में जो है वो फैलती जाती हैं आगे 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 करके। सो ये आ गई हमारे पास किसका एग्जाम्पल, रनर का एग्जाम्पल। तो जो रनर्स होती हैं उनकी जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली या ग्राउंड के जो है वो पैरेलल रन करती है, और नोड्स पे जो है वो लीव्स होते हैं और जो है रूट्स होती हैं। जैसे कि इसमें है ये नोड है, नोड पे जो है वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, यहाँ पे रूट्स हैं, और ये एरियल शूट है, एरियल शूट आ गई हमारी। सो ऐसे जो है वो इसकी धूप ग्रास की जो है वो आगे आगे जो है वो ये अपने आप को जो है वो फैलती जाती है आगे आगे एरिया में। सो नेक्स्ट है हमारे पास रनर के बाद शकर्स। शकर्स का एग्जाम्पल है क्राइजेंथीमम। सो शकर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको क्राइजेंथीमम के हेल्प से ही जो है वो बताऊंगी, इसका भी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। जो ये शकर्स होते हैं जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया है क्राइजेंथीमम, तो ये हमारे पास क्राइजेंथीमम का प्लांट है। सो इस प्लांट की जो है वो मैं आपको रूट्स दिखाती हूँ, रूट वाला हिस्सा। तो ये है हमारे पास रूट, एक बार फिर से देख लो इसके लीव्स को, ये हैं इसके लीव्स, और ये है इसकी स्टेम, और ये है इसका ये रूट्स। ओके, ये है हमारे पास रूट्स। अब देखते हैं कि शकर्स कैसे ग्रो करती हैं। सो जो शकर्स होती हैं जिसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे क्राइजेंथीमम लिया है, तो इसमें ब्लर क्यों लग रहा है ये, हाँ, तो क्या होता है कि जो जैसे कि ये मेन रूट है, प्राइमरी रूट, ये आधी टूट भी गई है नीचे से, तो ये जो प्राइमरी रूट है इसमें आई हैं ये सेकेंडरी रूट्स। ओके, ये सेकेंडरी रूट्स हैं इसकी। अब इसमें से क्या होता है, नई स्टेम कैसे ग्रो करती है, तो ये जो पार्ट है एक्चुअल में ये इतना इतना जो था वो ज़मीन में कवर था, ये मतलब ये रूट्स जो हैं ये जैसे ज़मीन में होती हैं, तो जो नई स्टेम यहाँ पे ये नई स्टेम बनेगी, बनने लगी अभी, ये जो है ये एक नई स्टेम बनने लगी है। तो ये जो स्टेम थी ये भी अभी ग्राउंड के नीचे ही थी, अभी इसने ऊपर आना था। तो होता क्या है इनमें, शकर्स में, इनमें जो है वो जो प्लांट की स्टेम का जो बेस होता है, ये है स्टेम का बेस, ये तो आगे रूट चल पड़ी, बट ये जो है स्टेम का बेस है, ये स्टेम के बेस में से ही ग्रो करती हैं, जो कि अंडरग्राउंड होता है। ओके, अंडर सॉइल होता है, तो अंडर सॉइल ही क्या करती हैं, इसमें से एक नई ब्रांच निकलती है, ये निकली इसमें से नई ब्रांच। तो ये जो नई ब्रांच है, पहले तो ये ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली रन करती है, ठीक है, देखने में ही पता चल रहा है कि ग्राउंड में पहले ये हॉरिजॉन्टली या ग्राउंड के साथ पैरेलली ये ग्रो की हुई है। फिर क्या होता है कि ओब्लिकली अपवर्ड मूव कर जाती है, ओब्लिकली मतलब टेढ़ा सा, थोड़ा टेढ़ी सी हुई ये ओब्लिक आ गई। फिर क्या करती है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर जाती है, मतलब फिर ये ऊपर की तरफ को ग्रो हो जाएगी। कैसे, ये जो है
ये अभी ऐसे है, थोड़ा जब इसमें और ग्रोथ होगी तो ये ऊपर चली जाएगी और ज़मीन से बाहर आ जाएगी और बिल्कुल ऐसी ऐसी ही शूट जो है वो बना देगी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्राइजेंथेमम का एग्जाम्पल, जो कि किसका एग्जाम्पल है, शक्कर्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा शक्कर्स में आते हैं, बनाना भी जो है वो शक्कर्स में आता है। इसके अलावा जो अनानास होता है वो भी जो है वो शक्कर्स का एग्जाम्पल है, शक्कर्स के अंडर आता है। उसी में भी बनाना और अनानास में भी क्या होता है, जो मेन स्टेम का बेस है, जो स्टेम का बेस है उसमें से जो है एक नया बड निकलता है, नई ब्रांच उसमें से निकलती है। वो अंडरग्राउंड, अंडर सॉइल ही जो है वो ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली पैरेलली ग्रो करती है और ओब्लिकली ग्रो करके फिर अपवर्ड वो मूव कर जाती है सॉइल के बाहर और एक नई स्टेम जो है वो जमीन से बाहर आ जाती है, जो पुराना जो है अनानास के ही पार्ट से बनी है। उसी के मतलब दिखने में लगेगा कि नया प्लांट निकला है साइड में, बट वो उसी की स्टेम जो है वो सॉइल के अंदर जो है आगे आगे मूव कर रही है और उसी में से जो है वो नई रूट्स भी आ रही हैं और नई ब्रांच भी उसमें से बाहर जो है हमें सामने दिखती जाती है थोड़े टाइम के बाद। तो ये हो गया हमारे पास सक्कर्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑफसेट। ओके, ऑफसेट ये हमारे पास लास्ट है। ऑफसेट का भी मेरे पास आज लाइव एग्जाम्पल है, सो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ऑफसेट जो है इसकी रूट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा लंबी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी मैं छुट्टियों पे हूँ तो छोटे बोर्ड के साथ आपको पढ़ा रही हूँ, तो छोटा बोर्ड ही है अभी मेरे पास, सामने से नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा देती। सो ये है मेरे पास पिस्टिया प्लांट का पिस्टिया प्लांट है ये। तो जो ऑफसेट होते हैं उसका एक एग्जाम्पल है आइक्नोरिया, ब्लर दिख रहा होगा, बाद में दिखाती हूँ, और एक है पिस्टिया एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल होते हैं बट ये कॉमन से एग्जाम्पल हैं। पिस्टिया एक कॉमन सा मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास पिस्टिया प्लांट है, तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है वो फिर से जो है वो स्टेम जो है इसमें हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। इसमें भी स्टेम जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, बट ये ग्रो कहाँ करते हैं, ये अंडर वाटर ग्रो करते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट हैं आइक्नोरिया और पिस्टिया, ये एक्वेटिक प्लांट हैं और इनमें जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो स्टेम जो है वो रन करती है। और जो स्टेम आती हैं छोटी छोटी स्टेम्स, जैसे कि ये जो है वो एक नई स्टेम जो है वो यहाँ पे आई है, एक स्टेम ये है, एक इस तरफ है। तो ये जो स्टेम है ऐसे करके हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी यहाँ पे, और इसमें जो है वो फिर से वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो है वो रूट्स आती हैं और अपवर्ड जो है वो टफ्ट ऑफ लीव्स आता है। मतलब बहुत सारे लीव्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यही टफ्ट ऑफ लीव्स हैं। ये जैसे ये है, इसके ये डाउनवर्ड रूट्स हैं, ऊपर लीव हैं, साइड से एक ब्रांच निकली, वो ब्रांच हॉरिजॉन्टली रन की वो अंडर वाटर ही, और जहाँ पे नोड बनी वहीं पे जो है वो रूट्स बनी वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ और अपवर्ड की तरफ जो है वो हमारे टफ्ट ऑफ लीव्स बन गए। ऐसे ही यहाँ से भी एक और ब्रांच निकलेगी यहाँ से भी, और सिमिलरली वैसे ही उसमें भी जो है वो ग्रोथ होगी। तो ये एक आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता दिया मैंने पिस्टिया का। इतनी लंबी रूट्स हैं इसकी, वाटर में ही थी ये। सो आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि लास्ट में ज़्यादा मज़ा आया होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।